ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्रिय आत्मन, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज का मुरली मंथन प्रस्तुत करते हैं। आज बाबा ने कहा कि ये पंच भौतिक शरीर तो दिखाई देता है, परंतु इसका संचालन करने वाली चैतन्य आत्मा दिखाई नहीं देती। आंखें तो दिखाई देती हैं, लेकिन आंखों से देखने वाला दिखाई नहीं देता। कान तो दिखते हैं, कानों से सुनने वाला दिखाई नहीं देता। मुख तो दिखाई देता है, मुख से बोलने वाली शक्ति दिखाई नहीं देती। दुनियावी उदाहरण देखें तो जितने भी विद्युत के इक्विपमेंट्स हैं, पंखा, फ्रिज, एसी, हीटर, वो तो दिखते हैं, लेकिन इनको चलाने वाली बिजली जो है वो दिखाई नहीं देती। यंत्र के द्वारा प्रकट रूप में आती है। लाइव वायर को देखकर कोई नहीं बता सकता कि इसमें बिजली है या नहीं। या तो टेस्टर यूज करना पड़ेगा, या हाथ लगा के देखो तो पता लग जाएगा वायर लाइव है या नहीं। इसी तरह हम अपने ज्ञान, समझ, याददाश्त, पीड़ा की आंतरिक अनुभूति को भी किसी को दिखा नहीं सकते। जैसे मैं किसी से पूछूं, आपको मेरी बात समझ आई? वो सिर हिला के कहे यस, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अगर मैं उसको कहूं कि आप क्या समझ को दिखा सकते हो जो समझ आपको आई है, तो यही कहेगा कि नहीं, बस समझ आ गई। लेकिन उस बात को उसके लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि वो समझ कैसी है। इसी तरह सारी हमारी अनुभूतियां होती हैं। जब पीड़ा की भावना, जैसे मान लो हमारे अंदर पीड़ा हो रही है, हो तो आत्मा को रही है पीड़ा, जीवात्मा को, लेकिन उसका प्रकटीकरण शरीर के द्वारा होता है। जब पीड़ा की जो भावना है हमारे अंदर, उसकी जो भाप बनती है, स्टीम बनती है पीड़ा की, और वो भाप जब कंडेंस हो जाती, सघन हो जाती, तो आंखों में आंसू के रूप में प्रकट होती है। बहुत पीड़ा होती तो इंसान रोने लग जाता है। रोना क्या है? उन भावनाओं का जो है कंडेंस हो जाना, और वो कंडेंस होकर आंखों से आंसू के रूप में प्रकट हो जाती। इसलिए कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके चेहरे से पता लग जाता है। हमें ज्ञान योग की परम शिक्षा देने वाला परमात्मा शिव बाबा भी अदृश्य इन आंखों से नहीं देख सकते। और शिक्षा लेने वाली जो आत्मा है, हम सब आत्माएं जो शिव बाबा का ज्ञान सुन रही है, हम भी अदृश्य हैं, निराकार है। तो निराकार निराकार को ज्ञान सुना रहा है। ये बहुत ही वंडरफुल चीज है। दूसरा, परम पिता परमात्मा का हम सब बच्चों को आदेश, बच्चे अपनी मन, बुद्धि, इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल रखो, संयम रखो। इन्हें बेलगाम घोड़े की तरह मत छोड़ दो। अगर आप घोड़े पर सवार हैं और लगाम आपके हाथ में नहीं है, तो निश्चय ही वो घोड़ा आपको गिरा देगा। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। हमारा मन बेलगाम घोड़े की तरह है, वो हमें कभी भी कहीं भी गिरा देता है, कभी भी कहीं भी किन्हीं भी विकारों में गिरा देता है। तो बाबा ने कहा तुम्हें मन को जीतना है,
उसके अंदर जो विकार हैं उनको जीतना है। मन को माया ने त्रस्त किया है। तुम्हें मन को जीतकर जगत जीत बनना है। मन जीते जगत जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारी पराजय का अर्थ है कि विजय के लिए पूरे मन से हमने प्रयास नहीं किया। परिस्थितियां मनुष्य को हारने पर विवश कर सकती जब वो स्वयं घुटने टेक दे, अदरवाइज उसको कोई हरा नहीं सकता। यही लक्ष्य रखना चाहिए कि या तो मैं जीतता हूं या तो मैं सीखता हूं, मैं कभी हारता नहीं हूं। आगे बाबा ने कहा, आपकी दृष्टि निर्दोष होनी चाहिए, छोटे बच्चे जैसी होनी चाहिए, गाय की आंख जैसी होनी चाहिए। विकारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, वासनात्मक दृष्टि नहीं होनी चाहिए, सिविल आई होनी चाहिए, क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए। तुम आत्मा रूप में सभी भाई भाई हो, सारा विश्व, इसलिए यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात होती है। अपने विचारों पर, अपनी वाणी पर, अपने कर्मों पर तुम्हें नजर रखनी है। अपनी नजर पर भी नजर रखनी। इसके लिए बाबा ने कहा, डेली सत्संग करो, डेली मुरली सुनो, ताकि आत्मा बलवान बन सके, आत्मा के अंदर उन दिव्य गुणों को पुनः संचारित किया जा सके। फिर बाबा ने कहा, ब्लड जो कनेक्शन है, हमारे खूनी रिश्ते जो हैं, उनसे भी श्रेष्ठ है स्पिरिचुअल कनेक्शन। कई बार आपने देखा होगा कि आपस में ब्लड कनेक्शन जो है, ब्लड रिलेशन जो है, उनमें तनाव होता है, लेकिन हमारे घर से बाहर जो मित्र दोस्त हैं उनसे हमारा अच्छा संबंध होता है। जो हमारे गुरु भाई हैं उनसे अच्छा संबंध होता है। जो एक ही सत्संग में जाने वाले हैं उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, वो ब्लड रिलेशन से भी ऊंचा हो जाता है। बाबा ने कहा, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट नहीं करना है। सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो टाइम है, आपका माइंड है, थॉट्स हैं। आपके पास जो भी अर्जित धन है, मनी है, एनर्जी है हमारे भीतर, जो भी, उसको वेस्ट नहीं करना। सेल्फ डेवलपमेंट में, आत्म विकास में और सोशल डेवलपमेंट, समाज के विकास की एक्टिविटीज पर ध्यान देना है। अपनी कंपनी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। किसी व्यक्ति को जानना हो तो उसकी कंपनी देख लीजिए, किन लोगों के संग में रहता है, तो आपको उसकी पर्सनैलिटी का पता लग जाए। किसी ने कहा है, मैन्स पर्सनैलिटी इज एवरेज ऑफ द 5 पीपल हु आर वेरी क्लोज टू हिम। जो 5 लोग किसी व्यक्ति के करीब हैं, आप उनकी पर्सनैलिटी देख लीजिए और उसका औसत निकाल लीजिए, वो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी होगी। तो इसलिए अपनी कंपनी का बहुत ध्यान रखना है। वी शुड लिव इन द कंपनी ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की कंपनी करें, श्रेष्ठ आत्माओं की कंपनी करें, महान आत्माओं की कंपनी करें, धर्मात्माओं की कंपनी करें, दुष्ट आत्माओं की कंपनी ना करें, उससे बचें। आज का वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले प्रभु पिता समान वरदानी महादानी भाव। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करना है? जो अमरनाथ परमात्मा शिव है उससे वरदान लेने, और वो वरदान लेके दान भी देना है सारी दुनिया को। जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो प्रेम हमने परमात्मा से लिया, उसको सारे विश्व में बांटना है। हमें भी वरदानी महादानी बनना है। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी प्रभु पिता ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ पिता श्री ब्रह्मा भाग्य विधाता के रूप में भाग्य की अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, ये है क्वालिफिकेशन, कि आपकी बुद्धि का जो बर्तन है, बुद्धि रूपी कलश जो है,
वो अमृत को धारण करने वाला हो, क्योंकि जब तक बर्तन साफ नहीं होगा उसमें शुद्ध वस्तु नहीं डाल सकते। बर्तन गंदा होगा तो उसमें शुद्ध वस्तु नहीं है। आपने जिस बर्तन में दूध लेना है, अगर वो बर्तन अंदर से गंदा है तो उसमें दूध नहीं ले सकते। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। जब आप अमृत वेले उठते हैं और प्रभु से वरदान लेते हैं तो आपकी मनोवृत्तियां बदल जाती हैं, शुद्ध हो जाती, पवित्र हो जाती, पावरफुल हो जाती। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी महादानी बनो, सबको सुख शांति बांटने वाले बनो। आज का स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना। जो भी आदमी, कईयों का स्वभाव ही क्रोध करना है होता है। कईयों को कहा जाता है इन्होंने तो नाक पे ही गुस्सा रखा हुआ है, एक सेकंड में उबल जाते हैं। तो बाबा ने कहा है क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। वो एंगर की वाइब्रेशंस दे, हम लव की वाइब्रेशंस भेजें, तो एक दिन हमारी जीत हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलज बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। शांति शांति।